लाहौर में 14 मिलियन लोगों पर मौत का खतरा मंडला रहा है। अगर आप भी लाहौर में रहते हैं तो समझें आप अपनी जिंदगी के कुछ साल कम कर रहे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च है जो कहती है कि लाहौर में सांस लेना 10 से 15 सिगरेट्स पीने के बराबर है। यानी हर सेकंड लेने वाली सांस हमारे लिए जहर की तरह है। लाहौर में जानलेवा एयर पोल्यूशन का सीजन दोबारा स्टार्ट हो गया है और एक बार फिर से लाहौर का नाम दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में आ चुका है। लाहौर, जिसे सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, अब वहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं है। शहर में स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई है। हर साल लाहौर की एयर बद से बदतर होती जा रही है। शहर में एयर पोल्यूशन की वजह से हॉस्पिटल्स में अस्थमा, कैंसर और हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लाहौर की हवा आखिर इतनी जहरीली हुई कैसे और इस मसले का असल हल क्या है? सबसे पहली और बड़ी वजह है ट्रैफिक। लाहौर के शहर में लाखों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स हर दिन चलती हैं। और मसला सिर्फ ये नहीं कि कितनी गाड़ियां हैं, मसला ये भी है कि ये गाड़ियां किस टाइप का फ्यूल यूज करती हैं। सस्ता और अनफिल्टर्ड पेट्रोल खुद एक जहरीला फ्यूल है। बहुत सी गाड़ियां यूरो 2 या यूरो 3 स्टैंडर्ड का फ्यूल यूज करती हैं, जो कि पुरानी और जहरीली टेक्नोलॉजीज हैं। ये सस्ता फ्यूल कंबस्ट होता है और हवा में जहरीला धुआं छोड़ता है जो स्मॉग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बड़ा इशू है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। लाहौर और इसके इर्द गिर्द बहुत से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां केमिकल फैक्ट्रीज, आयरन और ब्रिक किल्स मौजूद हैं। ये फैक्ट्रीज न सिर्फ जहरीला स्मोक और केमिकल्स रिलीज करती है बल्कि कई फैक्ट्रीज तो लीगल एयर फिल्टर्स भी यूज नहीं करती। इसी वजह से जहरीले केमिकल्स हमारी हवा में दाखिल हो जाते हैं और जब ये केमिकल्स सर्दियों में कंडेंस होते हैं तो ये स्मोक का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा स्टबल बर्निंग यानी फसलों की बाकियात को जलाना भी स्मोक की एक बड़ी वजह है। हर साल सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान और इंडिया के किसान अपनी फसलों के लेफ्ट ओवर्स को जला देते हैं। ये स्टबल बर्निंग लाहौर और दिल्ली दोनों के लिए एक बड़ा पोल्यूशन सोर्स है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 69 मिलियन टन स्टबल प्रोड्यूस होता है, जिसमें से बहुत सारा ओपनली जलाया जाता है। इस आग से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स लाहौर की हवा को और भी जहरीला बना देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाहौर में स्मोक की वजह से बहुत से लोग रेस्पिरेटरी डिसीज, अस्थमा और कैंसर में मुब्तला हैं। द लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,35,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं और इनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। ये जहरीली हवा सिर्फ हमारे लंग्स को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों, स्किन और पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है। हमारे ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स और पार्टिकल्स दाखिल हो रहे हैं जिससे हम हार्ट डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। मसला सिर्फ यहाँ नहीं रुकता। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का कहना है कि अगर ये हालात इसी तरह रहे तो नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बर्थ डिफेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। सोचने की बात यह है कि लाहौर जैसे शहर में हम अपनी अगली नस्ल को क्या दे रहे हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मसला है। दुनिया भर में हर साल 7 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और इस क्रॉस बॉर्डर ब्लेम गेम में लाहौर और दिल्ली टॉप पर हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पंजाब में सर्दियों के वक्त जो स्टबल बर्निंग होती है उसका असर लाहौर और दिल्ली दोनों में होता है। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए कई दफा देखा गया है कि इंडिया से लाहौर की तरफ पोल्यूटेंट्स आते हैं जो लाहौर की हवा को और भी जहरीला कर देते हैं। पाकिस्तान में स्मोक और पोल्यूशन के इस मसले पर गवर्नमेंट का रिस्पांस अक्सर टेम्पररी होता है। जब स्मोक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो असल पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं उन्हें नहीं रोका जाता। और अगर बात की जाए आर्टिफिशियल रेन की मदद से स्मोक खत्म करने की तो इस पर तकरीबन 8 करोड़ रुपीस का खर्चा आता है जो आवाम के टैक्स से अदा होता है
और इसके कुछ दिनों बाद ही स्मॉग फिर से वापस आ जाती है। इस वक्त स्कूल्स बंद करना या आर्टिफिशियल रेन परमानेंट हल नहीं है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज को एडवांस्ड एयर फिल्टर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और इस तरह स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज अपनानी होंगी। अब हमें सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लाहौर में लोगों को भी मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालना होगा। हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। सिर्फ 64% लोग लाहौर में पढ़े लिखे हैं और बहुत से लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि वो अपनी एनवायरनमेंट को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरख्त लगाओ और दरख्त बचाओ कैंपेन्स को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। घर के अंदर लोग एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं, लेकिन हम कितनी देर तक सिर्फ घर में सेफ रह सकते हैं? आज हम इस जहरीली हवा में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन अगर हम पोल्यूशन को रिड्यूस करने का इरादा करें तो लाहौर फिर से एक क्लीन और ग्रीन सिटी बन सकता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, गाड़ी का कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं।